नादरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज आपकी बात के स्टूडियो में डॉक्टर संजय सिंह साहब मौजूद हैं। शारदा नारायण हॉस्पिटल के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बल्कि आप फाउंडर भी हैं, सभी कुछ हैं आप ही। आपने उसको बनाया और मऊ के लिए एक बेहतरीन सौगात दी। डॉक्टर साहब आज कुछ अपनी बातें हमारे बीच में रखना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से मैं चाहता हूं कि अपनी बातें डायरेक्ट आप शुरू कर दें। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि आजकल जैसे दिल की बीमारियाँ देखे होंगे कि बहुत से यंग लोगों में और जो यंग बच्चे हैं उनके में भी हो रही है। तो उसका क्या कारण है? और जो पहले हम लोग कहते थे कि 40 से 45 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में हार्ट डिजीज़ होती थी, आजकल वो बहुत पहले होने लगी है। जैसे यंग लड़के हम लोग देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, या स्मोकिंग बढ़ गई, या स्ट्रेस बढ़ गया। ये सब प्रमुख कारण है कि ये दिल की बीमारियों का बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? हम लोग को सोचना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली नस्ल है, उसको कैसे हम लोग अपने आप को सही रखें। क्योंकि एक चिकित्सक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों का इलाज तो करें ही करें, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जिससे कि बीमारी ना हो। और हम हमेशा इसमें यकीन करते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते हम तमाम तरह के इस तरह के प्रोग्राम भी करते हैं कि आपको बीमारी मुक्त रखा जाए। तो मैं वही कुछ जो आने वाली पीढ़ी है, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग या जिस उम्र में हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आप हार्ट डिजीज़ से कैसे अपने आप को दूर रखें और कैसे अपने आप को बचाएं उसको। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए अपने वज़न को नियंत्रित रखें, अपने खान पीन को नियंत्रित रखें। अगर आप कितना भी एक्सरसाइज करें, कैसे भी अपने आप को रखें, और अगर अपना खान पीन आप नियंत्रित नहीं रखेंगे तो आपका वज़न बढ़ता जाएगा, और जब वज़न बढ़ेगा तो आपकी तमाम बीमारियां आती जाएंगी। तो अपने वज़न को नियंत्रित रखें, और जो भी खाना खाएं उसकी कैलोरी एक नियत मात्रा में खाएं। हमने देखा है कि लोगों को पता नहीं है कि कितना खाना चाहिए, कितना हमारा काम है। जितना हमारा काम है उसी हिसाब से हमको कैलोरी भी लेनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बहुत मेहनत का आदमी नहीं है, लेबर में मेहनत नहीं कर रहा है और उसका काम ऑफिस वर्क है, तो उसको कैलोरी भी उसी हिसाब से लेनी चाहिए। तो ये बात लोग सोचते हैं कि हम कई बार लोग मिलते हैं, पूछते हैं, कोई कहता है हम 8 रोटी खाते हैं, कोई 10 रोटी खाते हैं। तो अगर आपकी उतनी ज़रूरत नहीं, उतना आप मेहनत नहीं करते हैं और खाने की मात्रा आपकी बढ़ती जाएगी, तो ये आपकी कैलोरी बढ़ती जाएगी। और तमाम बीमारियां आजकल देखिए, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे मोटापा हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती हो, ये सब आपके खान पीन से निर्भर करता है। तो अगर हम अपना खान पीन को नियंत्रित रखते हैं, अगर अच्छा खाना हम खाते हैं और कंट्रोल में खाना खाते हैं, तो मैं आपको तमाम बताना चाहता हूं कि आप तमाम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, आप मोटापा से बच सकते हैं, आपको हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। तो पहली चीज़, आप जो भी खाएं एक नियत मात्रा में खाएं, और साफ़ सुथरा खाएं, फ्रेश चीज़ें खाएं, और उस कंट्रोल में खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाएं, चाहे वेजिटेरियन है, तो उसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। आप दूसरी चीज़, अगर आप अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें। आप अगर सप्ताह में 5 दिन कितना भी बिजी हों, जैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं और करते भी हैं कि अपने आप को सेहत के लिए 5 दिन ज़रूर निकालते हैं। अगर आप अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं, 5 दिन निकालते हैं, तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। तीसरी चीज़, स्ट्रेस फ्री रहें। हमने देखा तमाम बीमारियां आजकल जो होती है, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जो भी बीमारियां हम देखें कि आजकल स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। कारण क्या है कि आजकल लोग इतना चिंतित रह रहे हैं, इतना उसमें तनाव ले रहे हैं किसी काम को लेकर, जिससे बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि जब आप आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, एक जॉइंट फैमिली में रहें, तो आप देखेंगे कि तनाव का लेवल आपका कम होता जाएगा, और तनाव कम होगा तो बीमारियां भी कम होंगी। तो आप खाना कम खाएं, आप आधा घंटा टहलें और अपना ये तनाव कम करें। और अगर किसी को पता चल जाए कि हमको ये बीमारी हो गई है, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसका वो रेगुलर उसका इलाज कराएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसका रेगुलर इलाज करें। अगर ये 3-4 बातों का कोई भी व्यक्ति ध्यान रखता है, तो वो तमाम अपनी वो बीमारियों से, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे वो सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपकी बात की से बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने खाने पर नियंत्रण रखें, एक्सरसाइज डेली करें, अपने को तनाव मुक्त रखें,
और एक जॉइंट फैमिली में रहें, जिससे खुश रहें, अपने भी खुश रहें और समाज में कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिससे कि अगर आप समाज को कुछ देते हैं तो आपको एक बहुत अलग सी एक सुख का अनुभूति होती है। तो अगर आप समाज में कुछ अच्छी चीज़ देते हैं, किसी को सिखाते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और कोई बीमारी से ना आप मुक्त रहें, और जिससे आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका खर्चा भी अधिक होगा, बीमारियों से आपकी दिक्कत भी होगी, डॉक्टर को भी परेशानी होगी। हमने चेयरमैन साहब ने हमको बुलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।